अनुराग भदौरिया, अनुराग जी बोलिए। अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी की है। अच्छी बात है। हाँ बोलिए। अच्छी बात है। बोलिए गुरुजी। अच्छी बोले दीजिए। अच्छी बात है। हसरानी का जिक्र हुआ। हसरानी कौन है ये सबको पता है, इसलिए हम उसमें डिबेट में ज़्यादा नहीं जाएंगे। सवाल ये उठता है कि बड़ी आश्चर्य की बात है, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, ऐश्वर्या जी भी चिल्ला रहे थे कहाँ है देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता भी तमाम गिना रहे थे। भैया चंडीगढ़ के मेयर के बारे में थोड़ा बता देते। अगर ऐसे ही चुनाव जीतना है, मेरी मर्जी, मैं चाहे कैसे भी स्टांप लगा के जीत जाऊं, मेरी मर्जी। जब मर्जी आपको चलानी है, अपने ही आदमी को प्रेसिडेंट ऑफिसर बनाना है, उसी से स्टांप लगा के जीत जाना है और खींच के लाके जल्दी 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 बैठा देना है कुर्सी पे, तो भैया ऐसे जीतने को जीतना बोलते हो क्या? ये लोकतंत्र है क्या? ये लूट तंत्र नहीं दिखाई दे रहा है आपको? ये जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं होती है? और मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूंगा आपके माध्यम से, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो लोग हमारे संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हो। इस तरह से क्या मेयर जीतेगा कोई? आप मेयर जीतने के लिए अगर ये सब कर रहे हो तो सोचो आप और दूसरे चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करोगे। मेयर नहीं जीत पा रहे हो आप, मेयर जीतने के लिए आपको हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। सोचो आप, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि मेयर जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे। हिम्मत होती तो आप जीतते ना, डंके की चोट पे जीतते और सबके सामने जीतते। मेयर जीतने के लिए आप इतने हथकंडे अपना रहे हो। पूरा हिंदुस्तान ने देखा, पूरा हिंदुस्तान इस पे चर्चा कर रहा है, गली गली में चर्चा हो रही है, चौराहे पे चर्चा हो रही है, हर गांव हर मोहल्ले में चर्चा हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? चर्चा ही नहीं है टीवी डिबेट में कहीं, पूरे टीवी डिबेट में कोई मेयर पे चर्चा नहीं। अगर कहीं अपोजिशन की सरकार होती और विपक्ष की सरकार होती तो वो अभी यही चिल्ला रहे होते सारे के सारे खड़े होके, देखिए कैसा लोकतंत्र है, लूट तंत्र बना हुआ है, देखिए यहाँ बिहार में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए ममता जी क्या कर रही है, क्या नाटक किया जाता। आज कहाँ चला गया वो सब? कोई मैं उत्तर दे दूं। पहले उनके एक्सरसाइज के 3 सेट तो जाने दीजिए। खबर गायब और जो बीजेपी प्रवक्ता बोलने को तैयार नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात तो नहीं हो सकती कोई। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी शर्म की बात है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के जो चुनाव में जिस तरह का घपला साइकिल चल नहीं रही, उड़ना मुझे लगता है इसके ऊपर में बेहद चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और ये ठीक परंपरा देश में नहीं चल रही। ओके अनुराग जी, अब आप बताइए। मेरे को पता लगा आप आजकल बाबा रामदेव को बहुत फॉलो कर रहे हैं। यूं कुछ आप कर रहे थे, बाबा रामदेव ने बताया था ऐसा ऐसा करना चाहिए। अभी आप ये कुछ शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे थे। गौरव आपको बताता हूँ। हाँ चलिए जवाब ले रहा हूँ। अच्छा ये शोल्डर की हो गई। और उस समय अगर ऐश्वर्या जी अगर ये कहीं पश्चिम बंगाल में हुआ होता तो पता कैसा होता, पता किस तरह का होता? देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए बनर्जी की सरकार में किस तरह का हो रहा है। उधर दूसरा अपना एंकर कोई चिल्ला रहा होता, वहां तीसरा एंकर चिल्ला रहा होता, कोई पानी में खड़े होकर माइक लगा रहा होता, कोई बारिश में माइक लगा रहा होता। अरे चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल में लूट हो रही है, वहां पे बचा ही नहीं है संविधान, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। कमिंग इक्वल टाइम। अनुराग भदौरिया बाकी सब ठीक है, लेकिन आपका एड्रेनलिन रश जो है ना, सन्नाटा है। किसी चीज की दाद दूं ना दूं, लेकिन आपके जोश की दाद देनी पड़ेगी। आपकी पार्टी आपका यूटिलाइजेशन सही नहीं कर रही है। एनीवेज गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, संजय सरकार एंड सारिका जी आल्सो प्लीज। थैंक यू। गौरव भाटिया जी बताइए। देखिए ऐसा है, हाँ जी बोलिए। सपा के प्रवक्ता को मैं केवल इतना ही कहूंगा, पहले तो वो हसरानी नहीं है, वो असरानी है, असरानी, ठीक है। और ये वो प्रवक्ता है, इन्होंने अभी एक वीडियो डाला था, गाय जा रही थी, गाय पूजनीय है, हम लोग खाना खिलाते हैं, सर्दियों का समय है। और ये शांत प्रभु शांत, गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल हंसते रहेंगे दोनों भाई। चंडीगढ़ पे प्रकाश डाल देखिए, इनके साथ दिक्कत ये है, चंडीगढ़ पे खोल दिया, आप देखिएगा आराम से पूरा देश देखे सपा के प्रवक्ता की हालत क्या है। हाँ, सपा की प्रवक्ता की हालत ये है देखो कि ये जो है वहां पे गाय जा रही है, उसको सांड बता रहे हैं। चंडीगढ़ के और वीडियो डाला, कहते मैंने सांड को हटाया और पूरे देश ने इनका मजाक उड़ाया। इसी तरह से जो गधा है उसको ये घोड़ा बता रहे हैं पार्टी में। शांत करा लीजिए ऐश्वर्या जी, गलत बात, शांत, गलत बात, गलत तो बहुत कुछ हो रहा है। देखिए ये सपा के प्रवक्ता है, पार्टी के अंदर भी जो इनके गधे हैं उनको घोड़ा बताते हैं। और ये अभी मेरी मर्जी कर रहे थे, मुझे लगा अखिलेश यादव के लिए गाना गा रहे, मेरी मर्जी। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आज इनकी 16 जो है सीटों पे घोषणा हो गई प्रत्याशियों की। अखिलेश ने घमंडिया को बोला, राहुल गांधी को बोला मेरी मर्जी।
इससे कुछ दिन पहले ऐश्वर्या जी 11 सीटें हम कांग्रेस को देंगे एक तरफा ऐलान कर दिया था। अखिलेश ने बोला मेरी मर्जी, जाओ जो करूं मैं, मेरी मर्जी, और यही ये कर रहे थे यहाँ पे। तीसरी बड़ी बात, इंतजार कर रही है। भ्रष्टाचार की अगर बात हो, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता तो आप हो नहीं। सीबीआई का झूठा मामला है ये तो मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे। और देखिए एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मेरे हाथ में है, देखिए नाम लिखा है अखिलेश यादव। अगर कैमरामैन जूम करे, अखिलेश यादव, इनकी गर्दन किसने पकड़ी थी भ्रष्टाचार का आरोप लगा के? कांग्रेस ने। और इनको छुड़ाया किसने था? ये देखिए नाम है गौरव भाटिया। मैं क्यों दिखा रहा हूं? झूठे मुकदमे में कहते हैं फंसाया कांग्रेस ने, आज उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ बैठे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और अगर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है तो कम से कम कार्रवाई होने दो, वरना मायावती तो गिरगिट सही बुलाती है। गिरगिट ही तो है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात, गिरगिट ही तो हो, तो पीछे भागने लग गए। अब बोलोगे मेरी मर्जी, अब बोलो मेरी मर्जी। अरे गजब आदमी हो, बताओ, गाय को सांड बता दिया। अरे चश्मा मैं देता हूँ भाई, मैं चश्मा देता हूँ तुम्हें, मेरा चश्मा लगाओ, चलो लगाओ, ये रहा, लगाओ इसे। अरे गजब आदमी हो, दिक्कत होती है। मतलब तुम गाय को बता रहे हो सांड है, क्या करें, कैसे करेंगे? मायावती सही गिरगिट बुलाती है। देखो अखिलेश यादव देखो सर्वोच्च न्यायालय गए थे, कह रहे थे सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस की सरकार थी। अब बताओ, अब कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। चाहे सांड की बात करो, कांग्रेस की गोदी में क्यों बैठे हो? हमारा अच्छा रिलैक्स 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 रिलैक्स। संजय सरकार सारिका पासवान, इसमें 3 लोग, संजय सरकार सारिका पासवान, संजय सरकार, टीएमसी कैन हैव संजय सरकार एंड पंकज शर्मा बोथ ऑन एयर। थैंक यू ओनली दीज टू, संजय सरकार एंड पंकज शर्मा एंड सारिका जी। आ रहा हूं, गौरव जी आ रहा हूं। थैंक यू अनुराग जी, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा वो बाबा रामदेव का 1-2 एक्सरसाइज और कर लीजिए, आपके बाल थोड़े और आ जाएंगे। थैंक यू पंकज जी। ओके गौरव जी रिलैक्स, संजय दादा, आप कह रहे हो कि दीदी इंडिया से बाहर नहीं निकले, लेकिन मैं कह रहा हूं दीदी ने तो साफ, पंकज शर्मा जी ऑल्सो प्लीज, पंकज शर्मा, थैंक यू। मैंने कहा संजय दादा, टीएमसी किसके खिलाफ लड़ेगा बंगाल में? कांग्रेस के तो खिलाफ लड़ेगा ना, कांग्रेस के साथ तो नहीं लड़ रहा है, दीदी ने साफ कर दिया। तो फिर इंडिया अलायंस से बाहर हो या ना हो, दैट इज जस्ट मेरे अनाउंसमेंट। जैसे अखिलेश यादव ने 16 सीट अनाउंस, मतलब अखिलेश यादव ने कह दिया कि 11 सीट दूंगा पंकज जी, तो कांग्रेस 11 सीट तो लेगी नहीं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो बेसिकली अलग अलग जा रहे हैं यूपी में भी। ये रियलिटी है इंडिया अलायंस की। अगर आप लोग सब मिलकर गौरव भाटिया की पार्टी को टक्कर देना भी चाहते हैं तो कायदे से तो करिए, ऐसे थोड़ी होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब में नहीं। संजय दादा ये तो जरा क्लियर करिए ना, दीदी इंडिया अलायंस में नहीं है अब, एंड दैट्स क्लियर। देखिए सबसे गुड इवनिंग दादा, सभी को। सबसे बड़े बात क्या है, हमने 34 साल कम्युनिस्ट को खिलाफ लड़ाई किया है। हाँ। और मैं आप कल भी बताया था, अभी आप उनके साथ हो, कार्यकर्ता मेरे शहीद हो चुके हैं। अगर नहीं मेरे बात सुनिए ना, हम कम्युनिस्ट को खिलाफ लड़ाई किए हैं और अंतिम तक कम्युनिस्ट को खिलाफ लड़ाई करेंगे। अगर हम वो गठबंधन में जाते थे, जो शहीद हुए हैं उसको अंतरात्मा कैसे रोते थे आप बताइए मेरे को? हम वहां पर जीरो हो जाते थे, मैं आपको बता रहे हैं। और दीदी जो डिसीजन लिया है, सही डिसीजन लिया है। हम लोग इधर कम्युनिस्ट, कांग्रेस और भाजपा को खिलाफ आंखों से नजर मिलाकर लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट कर रहा है, हम अकेले लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। और आपको भी मालूम है ममता दीदी के ऊपर जो जानलेवा हमला 1990 में हुआ था, शायद किसी ने नहीं देखा था। जिस तरफ से ममता दीदी के ऊपर हमला हुआ है, वो किसी के ऊपर उस तरफ से हम एक बार नहीं 3 बार उसके ऊपर गोली भी चला, हाथ में भी गोली लगा था। आपको भी याद होगा 93 में भी कैसे तरफ से जो नो वोटर कार्ड नो वोट ऐसे इशू में लड़ाई कर 13 आदमी शहीद हो गया था। हम शहीद को साथ में खेल नहीं कर सकते हैं। वहां पर हम किसी भी हाल में, हम दिन में दिखाएंगे, हम इनको साथ लड़ाई करना, रात में हम इनको साथ में दिखाएंगे, हम उनको साथ में इस तरफ से लड़ाई नहीं कर सकते। हम अकेला काबिल है बंगाल में 42 सीट जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं नॉट लेस देन 34, नॉट लेस देन 30, नॉट मोर देन 39। इसको हम आपको लास्ट विधानसभा चुनाव में भी हम आपको बताया था, आज भी हम आपको ये आज के रिजल्ट हम बता के देके जा रहे हैं बंगाल में के हिसाब से। आपको मालूम है हम ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं और बूथ वाइज काम करके हम रिपोर्ट लेके आपको हम देते हैं।